जो लोग अपने आप को धोखेबाज नहीं कहलाना चाहते, उन्हें समाज की आवाज को उठाना पड़ेगा, उन्हें समाज के इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और हम सब अगर बाबा साहेब के बच्चे हैं, क्योंकि देखिए नौकरी वो खत्म कर चुके, ऑलरेडी देश के सारे संसाधन बेच चुके, जैसा राजरत्न अंबेडकर जी ने बताया। आज मैं आपका आह्वान करता हूं, हम खुद खुले मन से कह रहे हैं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप संभालो अपना आरक्षण। हमें सम्मान चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए, हमें देश के सर्वोच्च न्यायालयों में, देश के उच्च न्यायालयों में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में, देश के सारे संसाधनों में, देश के व्यापार में, देश की इंडस्ट्रीज में, देश के सेक्रेटरीट में, हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी व भागीदारी चाहिए। हमें जमीन के अंदर हिस्सा चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए। अब केवल नौकरी की बात बेईमानी हो गई है, नौकरी से काम चलने वाला नहीं है। हमें हिस्सेदारी भागीदारी की मांग करनी होगी। अपनी इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा। हम जानते हैं हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जीतना है कि बच्चे भी जीतेंगे, लेकिन इस जीत में अगर हार मिलती है, अगर कोई कमजोरी दिखती है, तो उसका एक ही कारण है कि हम लोग जातियों को जिंदा रखे हुए हैं, हम जातियों को बनाए रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जाति कुदरत ने बनाई है तो अमेरिका में जाति क्यों नहीं है? फ्रांस में जाति क्यों नहीं है? जर्मनी में जाति क्यों नहीं है? ब्रिटेन में जाति क्यों नहीं है? चाइना में जाति क्यों नहीं है? जापान में जाति क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में जाति क्यों नहीं है? न्यूजीलैंड में जाति क्यों नहीं है? कोरिया में जाति क्यों नहीं है? पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है। जाति है तो केवल भारत के अंदर है। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, और जाति के बनने से फायदा किसको हुआ और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ? अगर जातियों की वजह से हमें नुकसान है तो फिर हम जातियों को पकड़ के क्यों बैठे हैं? हम जातियों को छोड़ क्यों नहीं देते? इसीलिए हमने इस बीमारी का इलाज खोज लिया है। खोज के तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए थे, लेकिन वो जो दवाई पुड़िया बनाकर समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विषमता से मुक्ति दिलाने के लिए, छुआछूत से मुक्ति दिलाने के लिए, जातिवाद से मुक्ति दिलाने के लिए जो दवाई पुड़िया बनाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे, हमारे बुजुर्गों ने उसे अलमारी में बंद कर दिया और गलो गुलामी का जीवन जीते रहे, जातियों को जिंदा रखे हुए रहे। इसीलिए हमारे समाज के साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। अगर हम जाति छोड़ देंगे, हम बौद्ध बन जाएंगे। बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बौद्ध में भारत का निर्माण करना होगा। 128 देश भारत की तरफ देख रहे हैं, वो भारत को विश्व गुरु मानते हैं, वो भारत को विश्व गुरु बुद्ध के देश के रूप में जानते हैं। बुद्ध की वजह से भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन है। भारत को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। उसका रास्ता केवल एक है, बौद्ध में भारत। जो लोग तैयार हैं बौद्ध बनने के लिए, तो जहां भी खड़े कर दोनों हाथ उठाकर समर्थन करेंगे। तो बौद्ध बनने के लिए, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए, बौद्ध धम्म की क्या पहचान? बौद्ध धम्म की क्या पहचान? बौद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। हम लोगों ने सपना देखा है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अगर हमारे शरीर के अंदर खून है, अगर हम आपके बच्चे हैं, तो 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को हम बुद्ध के धम्म में लेकर आएंगे। अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। उसका संकल्प इस साल हमने 10,000 लोगों को दीक्षा दिलाने का संकल्प लिया था, लेकिन मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है, इसी अक्टूबर के महीने में भारत के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। आज ही दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही राजकोट के अंदर दीक्षा हो रही है, आज ही गुजरात के अमरेली में डिस्ट्रिक्ट दीक्षा हो रही है, आज ही जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही इंदौर में दीक्षा हो रही है, भोपाल में दीक्षा हो रही है, बोधगया में दीक्षा, बोधगया में दीक्षा हो रही है, पटना में दीक्षा हो रही है। एक फ्लाइट स्पाइस जेट बुक करके 25 लाख रुपए में 150 डॉक्टर तमिलनाडु के चेन्नई से कल रात बौद्ध में भारत का एक पूरा विमान बुक करके बाहर छपवा के बौद्ध में भारत, बाबा साहब का सपना बौद्ध में भारत
वो विमान पूरा 150 डॉक्टर 25 लाख एक तरफ का किराया देकर आने जाने का पूरी फ्लाइट बुक करके वो लोग तमिलनाडु के चेन्नई से कल शाम दीक्षा भूमि आए, नागपुर आए हैं। तो पूरा भारत भारत की तरफ चल चुका है। चलो बुद्ध की ओर और साथी चलो बुद्ध की ओर। देखो छाए भी हो गई। भीम बुलाता है तुम्हें जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है हमें जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो